गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन ट्रैवल। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक में हम पिछले सीरीज वाइज वीडियोस लेके आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से। तो आज हम बात करेंगे, इस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं, हम कुछ परियोजनाओं के बारे में पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, जैसे कि थामिन हिरण परियोजना होगी, गंगे डॉल्फिन परियोजना होगी, बाघ परियोजना होगी, हाथी परियोजना होगी या फिर घड़ियाल परियोजना की बात करें। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय स्तर में जैव विविधता से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात कर चुके थे जो भारतीय स्तर पर जैव विविधता से संबंधित हैं। उसी टॉपिक को आगे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से दिवस हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। भारतीय जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, हमने ये पिछली वीडियोज़ में कुछ बात की थी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसी के साथ हमने एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा की थी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। दोस्तों, इसी के साथ 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। फिर आगे 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस या फिर विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। दोस्तों, ये जो विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत संरक्षण दिवस। विश्व विरासत संरक्षण दिवस की बात करें तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि विश्व विरासत संरक्षण दिवस या जो विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करती है वो कौन सी संस्था जारी करती है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ उद्देश्य केवल और केवल एग्ज़ाम को क्रैक करना है और उस संस्था के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों, ये जो संस्था है यूनेस्को क्या करती है, विश्व विरासत स्थल की सूची जारी करती है। विश्व विरासत स्थल की सूची जारी करने वाली कौन सी संस्था है, यूनेस्को। उसके बाद में दोस्तों, विश्व विरासत स्थल में किस प्रकार के स्थल होते हैं विश्व विरासत सूची में, जिनको दर्जा दिया जाता है विश्व विरासत की सूची में, वो कौन कौन से स्थल होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक स्थल हो गए, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल हो गए, प्राकृतिक स्थल हो गए और मिश्रित स्थल हो गए। कुछ स्थल होते हैं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इन स्थलों को कहाँ दर्जा दिया जाता है, विश्व विरासत स्थल की सूची में। दोस्तों, हमने एक वीडियो में बात की थी भारत के कौन कौन स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। उसमें हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें हमने ऐतिहासिक स्थलों की बात की थी, कितने ऐतिहासिक स्थल हैं जो भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं, कितने प्राकृतिक हैं और कितने मिश्रित स्थल हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ऐतिहासिक और मिश्रित स्थल की बात नहीं करूंगी, हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो हम केवल और केवल प्राकृतिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के कौन कौन से प्राकृतिक स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। और अगर आपने ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल के बारे में या फिर मिश्रित स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हमारी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं भारत के जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारत के वह प्राकृतिक स्थल जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा कर चुके हैं कि विश्व विरासत स्थल की सूची कौन जारी करता है, यूनेस्को। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। भारत के 7 प्राकृतिक स्थल हैं। कुल कितने हैं, प्राकृतिक स्थल 7 हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। देखते हैं वो 7 कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये दोस्तों भारत का एक नेशनल पार्क है जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में बात करें तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर फूलों की घाटी, ये भी दोस्तों विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। मानस राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क।
मानस राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये असम में स्थित हैं और ये विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। फिर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का एक स्थल है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। जो केवला देवी राष्ट्रीय पार्क है ये भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में सुंदरवन क्षेत्र आ गया। दोस्तों ये जो सुंदरवन क्षेत्र है ये हमें पता ही है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में पश्चिम घाट। तो कौन कौन से 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एवं फूलों की घाटी। नंबर 3 पे बात करें तो मानस राष्ट्रीय पार्क, और नंबर 4 पे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, और नंबर 5 पे केवला देव राष्ट्रीय पार्क, और नंबर 6 सुंदर वन क्षेत्र, और नंबर 7 पे आ गया पश्चिमी घाट। ये 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। दोस्तों अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि भारतीय जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं, इससे आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, कुछ और बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। दोस्तों ये जो पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया या फिर विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उससे आगे बात करें तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 1 जून को, तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवाल भित्ति दिवस। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अब हम बात करें 8 जून को, तो विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब? 21 जून को मनाया जाता है। और उससे आगे बात करें 22 जून को कौन सा दिवस है? विश्व ऊंट दिवस। 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस, और उसके बाद में बात करें 8 जून को विश्व समुद्र दिवस। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ आगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस। उसके बाद में 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। फिर आगे बात करें तो राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। फिर बात करें 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों 4 अक्टूबर विश्व जंतु दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में 23 अक्टूबर हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। विश्व जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जगुआर दिवस मनाया जाता है 29 नवंबर को। और उससे आगे हम बात करें तो 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस। तो दोस्तों इसी के साथ हमने भारतीय जैव विविधता से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।